अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। मुझे आपकी थोड़ी सी रहनुमाई चाहिए थी अपनी मास्टर थीसिस के लिए। मैं टीचिंग पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं हेड स्कार्फ बैंड जो टीचर्स पे लगाया जाता है उसके बारे में हेड स्कार्फ बैंड जो टीचर्स पे लगाया जाता है उसके बारे में मैं लिखना चाहती हूँ। तो मैं स्कार्फ बैंड लगाया जाता है जी, हर रीजन में तो नहीं है कि दूसरे अब ज़्यादातर जर्मनी में फैल चुका है वैसे। तो वहाँ पढ़ाने वाले कौन है? वहाँ पे वो कहते हैं कि जिन्होंने पढ़ाना है वो हेड स्कार्फ उतार के आएँ, तो वरना वो नहीं पढ़ा सकते। तो पढ़ाना तो मर्दों को है, बच्चों को सेकेंडरी स्कूल के बच्चियों को, लड़कियों? यहाँ पे तो वैसे अक्सर स्कूल मिक्स्ड होते हैं। तो कोशिश करो कि जो लड़कियों के स्कूल हैं वहीं पढ़ाने के लिए कोई मिल जाए। जी, मेरा सवाल ये था कि मैं क्योंकि अपना मास्टर थीसिस इसके बारे में लिखना चाहूँगी ताकि ये बैंड लिफ्ट हो जाए। थोड़ी देर के लिए है, जब जितनी देर पढ़ाना है उतनी देर के लिए बेशक ना पहनो, लेकिन लिबास बहुत अच्छा ढका होना चाहिए। जी ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस क्लासरूम से बाहर निकलते ही फ़ौरन पहन लेना है। जी ठीक है। ठीक है, तो थीसिस में मैं क्या नुक्ता उठाऊँ कि इस बैन को लिफ्ट ही कर दिया जाए? मेरे ख्याल से ये उठाना चाहिए कि टीचिंग के लिए ये क्या सबूत है कि जिसने सर पे दुपट्टा ओढ़ा हुआ है उसके दिमाग में कमी पैदा हो गई है, और जिन्होंने नहीं ओढ़ा हुआ उनके दिमाग ज़्यादा तेज़ हैं। हाँ जी, वो लोग ये एतराज़ करते हैं कि जो टीचर्स हेड स्कार्फ पहनती हैं वो उन बच्चियों को दबाव में डालती हैं जो हेड स्कार्फ नहीं पहनती, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन पे दबाती हैं। उसे कहो फिर जो टीचर ढका हुआ लिबास पहनती हैं वो भी उनको दबाव में लाती हैं, जो क्लासरूम से निकल के मिनी स्कर्ट पहन लेती हैं। ये क्यों नहीं है? बाकी लिबास में क्यों नहीं है फिर ये दलील? ये सिर्फ बहाने हैं, नफ्स के बहाने हैं।